योगी के खिलाफ जैसे मिल्कीपुर में नैरेटिव ध्वस्त हुआ, ठीक वैसा ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव ध्वस्त हुआ। दिल्ली में एक लाइन बोली जाती थी, दिल्ली का मुसलमान मोदी को वोट नहीं देगा, लेकिन दिल्ली में मुसलमानों ने भर भर के मोदी के नाम पर वोट दिया। और ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, आप खुद समझिए इस रिपोर्ट में। भारत माता की। दिल्ली में बीजेपी को हर जाति और धर्म के लोगों ने वोट दिया है। मुस्लिमों का वोट भी बीजेपी को मिला है। जाट, गुर्जर, दलित, वैश्य, पंजाबी, पूर्वांचलियों ने भी बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया है। तब जाकर बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े के पार पहुंची है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था, जिन्हें अरविंद केजरीवाल अपना कोर वोटर्स मानते थे, उनका वोट भी बंट गया। दिल्ली में 13% मुसलमान हैं, जिनका वोट दिल्ली के 10 सीटों पर निर्णायक है। मुस्लिमों को केजरीवाल अपना कोर वोटर्स मानते हैं। 2020 में 10 में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार मुस्लिमों ने केजरीवाल के साथ खेला कर दिया है। मुस्लिम बाहुल्य 10 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है। 2020 में दिल्ली के जिस मुस्तफाबाद में दंगा हुआ था, वो सीट भी आम आदमी पार्टी हार गई। दंगे के बाद हिंदुओं का वोट तो आम आदमी पार्टी के हाथ से छूटा ही था, मुस्लिमों का भरोसा भी केजरीवाल के ऊपर से उठ गया। ये पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था, वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। मुस्तफाबाद में मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच था। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के कारण आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन पर दांव लगाया था। सिर्फ बीजेपी ने हिंदू प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट को उतारा। मुस्तफाबाद में 39.5% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट 17,578 वोटों से चुनाव जीत गए। मोहन सिंह बिष्ट को कुल 85,215 वोट मिले, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अदील अहमद खान को 67,637, दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अली मेहदी को सिर्फ 11,763 वोट मिले। मुस्तफाबाद में मुस्लिमों ने कांग्रेस से ज्यादा ओवैसी की पार्टी पर भरोसा जताया। आम आदमी पार्टी खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, अब इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। और जैसे ही हम 2.5-3 वर्षों में दिल्ली को उसकी खुशियां देंगे, तब लोगों को और कलई खुलेगी कि कितने बड़े ये अभिशाप बन के दिल्ली पर बैठे हुए थे। अब आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, न दिल्ली, न पंजाब और न तो देश में कहीं भी। मुस्तफाबाद के अलावा बीजेपी की सबसे बड़ी जीत जंगपुरा में हुई है। जंगपुरा में 16.3% मुस्लिम वोटर हैं। केजरीवाल को लगा था कि मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिलेगा और मनीष सिसोदिया चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। जंगपुरा में सिसोदिया का मुकाबला बीजेपी के तरजिंदर सिंह मारवाह के साथ था, लेकिन यहाँ पर सिसोदिया तरजिंदर सिंह मारवाह से करीब 600 वोटों से चुनाव हार गए। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं।